द्वारका अग्रवाल समाज द्वारका के द्वारा होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग उमंग और उल्लास के साथ शामिल हुए। यह आयोजन पारंपरिक होली के रंगों और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का एक बेहतरीन अवसर साबित हुआ। समारोह में लोकगीतों की शानदार प्रस्तुति हुई, जिसमें कलाकारों ने होली से जुड़े पारंपरिक गीतों से समा बांध दिया। रंग बरसे, फागुन आयो रे और अन्य लोकगीतों पर उपस्थित जनसमूह झूम उठा। मंच पर कलाकारों की प्रस्तुतियों ने होली के रंगों में चार चांद लगा दिए। समाज के वरिष्ठ जनों ने आयोजन की सराहना की और इसे सौहार्द व भाईचारे का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में एकता और प्रेम की भावना को बल मिलता है। कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति भी रही, जिन्होंने समाज के विकास और संस्कृति को बनाए रखने पर जोर दिया। समारोह के अंत में सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। इस तरह के आयोजन न केवल होली की खुशी को दोगुना करने वाला रहा, बल्कि समाज को एकजुट करने का संदेश भी देता है। समाज का एक अद्भुत प्रयास जो है होली का। देखिए, अग्रवाल समाज द्वारका की तरफ से, दिल्ली की तरफ से जो ये प्रोग्राम होलिका मिलन का किया जा रहा है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। न केवल इस वर्ष, ये हमेशा से कर रहे हैं। और केवल ये प्रोग्राम नहीं, जितने भी सामाजिक कार्य हैं, जहाँ पर भी जरूरतमंद को कुछ नीड होती है, मैंने इनके साथ मिलकर स्कूल के गरीब बच्चों में साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी प्रोग्राम अटेंड किया। तो समाज में ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के लोगों की जरूरत है, जो न केवल सद्भावना को बढ़ाने का कार्य करते हैं, बल्कि जो जरूरतमंद है उनको मदद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोग आए और सभी अग्रवाल समाज से जुड़े जितने लोग हैं, उन सभी की और तरक्की हो, बरकत हो, ताकि समाज के और पिछड़े वर्ग तक और ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। इस बार की जो होली है उस दिन जुमा भी है, यूपी में बड़ी हलचल है। ऐसे में दिल्ली के जो हालात है, द्वारका के जो हालात है, अगर सुरक्षा की हम बात करें, किस तरह से देखते हैं, कैसे नियंत्रण होगा? देखिए, आप बिल्कुल भी इस चीज में मैं सुनिश्चित करता हूं कि किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट दिल्ली में, द्वारका डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। हम दोनों समुदाय से, हमारी यहाँ पे अमन कमेटीज बनी हुई है। हमारे कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर इस तरीके से बहुत अच्छे से बात करके आपसी सद्भाव के साथ, मैं फिर से कहूंगा कि होली मिलन जो है वो आपसी सद्भाव और सद्भावना को बढ़ाने का कार्यक्रम है, वो पर्व है और शांति पूर्वक तरीके से मनाया जाएगा। किसी भी तरीके का कुछ नहीं होने देंगे। अग्रवाल वैश्य समाज द्वारका ये जो संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है। ये नहीं कि ये वैश्य समाज के लोगों के लिए, ये सभी वर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से हो, उनके लिए, शोषित समाज के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। और एक अच्छी सोच और एक अच्छी पहल है ये, सब लोगों को बुलाया जाए। ये नहीं कि वैसे समाज के लोग ही हों, उसमें सभी समाज के लोगों को साथ जोड़ते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक ये त्योहार एक साल में एक बार आता है, रंगों का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। उसमें त्योहार पे सबको बुलाया, इन्होंने बहुत अच्छा लगा और मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ पूरी सभा को। अभी आगे भी ऐसे ही अपना काम करते रहे। बच्चे उसमें आए घूमने, दिल्ली के लोग यहाँ घूमने आए, तो बहुत अच्छी एक एरिया बनने वाला है ये हमारे समाज यहाँ पे द्वारका में, एक ऐतिहासिक चीज बनने वाली है। अब सरकार के भ्रष्टाचारों की जांच होगी, ऐसे में पालम विधानसभा में आप कुछ पाते हैं, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, जहाँ पे भी भ्रष्टाचार है, एक सूत्री कार्यक्रम है मोदी जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भ्रष्टाचार कहीं पे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कहीं पे भी हमें ये लगेगा, हम पूरी तरह से सब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या जो भी कुछ है, फाइनेंशियली जो भी कहीं इन्वॉल्वमेंट है, हम सबको एक बार चेक कराएंगे अच्छी तरह से। अगर कहीं भी मिलेगा तो कोई भी अधिकारी हो या कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। अरविंद केजरीवाल के बारे में अग्रवाल समाज का बहुत शानदार ये अनुभव ये आता है कि धीरे धीरे करके जो हमारा द्वारका है, जैसे विकसित दिल्ली और विकसित भारत के साथ साथ में, ये पहले लगता था बिल्डिंगें तो बहुत अच्छी अच्छी बन रही हैं, लेकिन जिन लोगों को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था वो धीरे धीरे करके पहुँच नहीं पा रहे थे। परंतु एकदम एक नया परिवर्तन की दिशा में यहाँ पर जनसंख्या भी बढ़ी है और अनेक प्रकार के आयाम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, यशोभूमि से लेकर विश्वविद्यालयों से लेकर अनेक संस्थाएं जिस प्रकार से द्वारका में आ रही हैं, तो मुझे लगता है ये आने वाले समय में एक मिनी भारत का एक ऐसा जगह विराजमान होगी कि देश का जो भी इस देश में
दिल्ली में देश की राजधानी में आएंगे तो बिना उनका मन द्वारका के बिना अधूरा रहेगा, ऐसा यहाँ का वातावरण स्थापित हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से हर जगह पर माँ के नाम से पेड़ लगाएं या यमुना जी की सफाई के साथ में फिर ये जो नजफगढ़ का जो आज शाहबी नदी का नाला जो नजफगढ़ नाला के रूप में परिवर्तन हो गया, तो उसको दोबारा से परिवर्तित करके एक साफ सुथरा जल का जो चलेगा और उसमें अनेक प्रकार के वो जो नाला है उस पर पेड़ पौधों के, फूलों के और उसमें भ्रमण करने वाले छोटे छोटे बच्चे उसका जिसका प्रकार से आनंद लेंगे। ऐसी योजनाएं ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की 27 साल के बाद डबल इंजन की जो सरकार बनी है उसमें केंद्र की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कि दिल्ली की स्वयं मैं चिंता करूंगा, तो मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार मिलकर जहां दिल्ली का विकास होगा उसमें से द्वारका का एक विशेष आप अनुभव प्राप्त करेंगे कि बहुत साफ सुथरा। और नदी की अगर हम बात करें, नजफगढ़ ड्रेन की अगर हम बात करें, शुद्धिकरण और साफ सफाई की आपने बात कही, कब तक की योजना है और किस तरह की योजना है, कितना वक्त लगने वाला? मुझे लगता है कि जो समय है वो समय अपनी गति से चलता है, लेकिन अनुभव इस बात का करिए कि 8 तारीख को परिणाम घोषित हुआ है, तो महीना 1 हुआ है। उस दिन भी शनिवार था जब परिणाम घोषित हो रहे थे और 1 महीना के बाद भी आपने कल देखा वो शनिवार था। तो इस महीने भर में जिस प्रकार से दिल्ली में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को निपटाने के लिए सब एजेंसीज काम कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी स्वयं ध्यान दे रहे हैं और यहाँ सौभाग्य की बात है कि रेखा गुप्ता के रूप में महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री हुई हैं। तो वो सब उनकी टीम और हम सब विधायक एक दिल्ली में साफ सुथरी दिल्ली और अभाव में जो दिल्ली शर्म के रूप में आ गई थी उसको साफ सुथरा करके देश और दुनिया की सबसे सुंदर शहर दिल्ली बन जाए। और ये जो द्वारका का इलाका है जिससे यशो भूमि जैसी चीजें यहाँ पर हुई है, मेट्रो का व्यवस्था यहाँ पर हुई है, ऐसे उपकरण अनेक प्रकार के जो देश और दुनिया में है वो सारे द्वारका में और दिल्ली में दिखाई दे। आज ये अग्रवाल समाज द्वारा होली मिलन का समारोह किया गया द्वारका सेक्टर 17 अभिनव कॉलेज में स्कूल में तो आप देख ही रहे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पे होली मिलन का प्रोग्राम जो किया गया अग्रवाल समाज द्वारा, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ ये प्रोग्राम रखा है। किस तरह की मस्ती है, होली का माहौल है, होली मंगल मिलन समारोह है, अग्रवाल समाज की तरफ से बड़ी बड़ी हस्तियां और सारे लोग जुटे। देखिए, अग्रवाल समाज द्वारका का प्रयास है कि हम प्रतिवर्ष होली मिलन समारोह समस्त द्वारका वासियों के लिए मनाएं। ये जो अग्रवाल समाज के द्वारा जो होली मिलन मनाया जा रहा है सिर्फ हमारे समाज के लोगों के लिए नहीं, हमने विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाया, पदाधिकारियों को। 11 संस्थाएं हैं जिनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि आपने देखा है कमलजीत जी हैं जो स्थानीय प्रतिनिधि विधायक हैं, उनको भी बुलाया। विभिन्न संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं उनको भी हमने बुलाया, अपने दोस्त यार भी हैं। मतलब हमने कोई प्रतिबंध नहीं रखा कि सिर्फ अग्रवाल समाज ही होली मिलन मनाए। और ये हमारे देश में इस तरह का आपको पता है कि संस्कृति विरासत चलती रहनी चाहिए और हमारे केंद्र सरकार चाहती है कि संस्कार, संस्कृति और विरासत, तो उसी को अग्रवाल समाज का प्रयास है कि हम इन तीनों चीजों को आगे बढ़ाएं। और ये होली मंगल मिलन समारोह हमने 36 बिरादरी के लोगों के लिए किया है। अग्रवाल समाज द्वारका इस कार्यक्रम को हर साल मनाती है। हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे चेयरमैन MP गर्ग साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे अशोक गर्ग जी, अजय जैन जी, हमारे अशोक बंसल जी, DP गुप्ता जी, संजय ग्रह, हम सब लोग एक रहती है कि इस द्वारका में कोई ना कोई कार्यक्रम होना चाहिए। उसके माध्यम से हम होली मिलन के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों में प्यार प्रेम की भावना बढ़े, समाज एकजुट रहे, इसी को लेकर के आज हम चले हैं। जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय DCP अंकित सिंह जी हमारे IPS जो द्वारका के हैं वो रहेंगे। कमल जी सहरावत जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारका से। और बहुत सारे लोग हमारे मुख्य अतिथि हमारे MLAs हैं, कुलदीप सोलंकी जी, हमारे पवन शर्मा जी उत्तम नगर से और संदीप शेरावत हमारे द्वारका से। क्योंकि हमारी जो पदाधिकारियों की टीम है और हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे लिए प्रेरणादायक हमारे DP गुप्ता जी खड़े हैं। इन जैसे लोगों के होते हुए हम 500 लोगों को हम इस साल के अंदर हमारे
मेंबर बना लेंगे। कोशिश हमारी 500 से ज्यादा की होगी। आज हमारे पास 24 लाख रुपए की एफडी हमारे पास है। हम इसको 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य अगले साल तक का हमारा रहेगा कि 1 साल में हम 1 करोड़ रुपए तक इसको ले जाएं, ताकि अग्रवाल समाज अपना खुद का भवन बना। तो होलिया उसको भूल जाओ और हम सब मिलके जो प्रयास करें अग्रवाल समाज को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं और कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं अपनी गतिविधियों के द्वारा, क्योंकि अग्रवालों का एक ही काम है, वो सभी धर्मों के लिए काम करते हैं, ना कि किसी धर्म के लिए काम करते हैं। और जैसे ये मंच के माध्यम से हमारी मीटिंग में पास हुआ, हमारा एक ही उद्देश्य है कि जितनी जल्दी हो सके हम द्वारका के अंदर जो हमारा कोई भवन नहीं है, एक अग्रवाल भवन हो जिसके अंदर सभी लोग उसमें काम कर सके, ब्याह शादी कर सके, छोटे मोटे फंक्शन कर सके। अग्रवाल समाज द्वारका ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। जहाँ भी कहीं अग्रवाल होते हैं वहाँ सब एक यूनिटी होती है, और पूरे देश में अग्रवाल एक ऐसा समाज है जो सब जगह बढ़ चढ़कर दान देता है। तो यहाँ भी हमारा समाज इकट्ठा होगा और लोगों की जरूरतों के काम आएगा। किसी भी प्रकार की किसी को सहायता की जरूरत होगी तो हमारा समाज सबसे पहले बढ़ चढ़कर आगे होगा। धन्यवाद। मैं बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस होली मिलन समारोह में इन सब ने आज हमारा इतना मान सम्मान दिया है, सभी बिरादरी का सम्मान किया है। मैं इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ।